बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं द वॉच और मैं हूं उसामा तैयब। नाज़रीन, आपने वाकया सुना है नलतर झील में जो बच्चा डूबा उसकी जान बचाई है एक लेडी डॉक्टर और उनके हस्बैंड ने। उन्हीं का सबसे पहले इंटरव्यू द वॉच पे हम नशर कर रहे हैं। उनसे जानते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इसरार अहमद साहब और डॉक्टर कुरातुलैन। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि मुझे ये बताइएगा कि ये जो इंसिडेंट है ये कहाँ पेश आया और कैसे पेश आया। जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो ये कि हमारी फैमिली मुल्तान से जो है वो सफ़र के लिए निकली और हमारी जो मंजिल थी वो शुगरान थी और हमने शुगरान जो है वो कुछ दिन रहने के बाद वापस आना था। लेकिन कैसराबाद साहब जो सफ़रनामा निगार हैं, हमारे दोस्त हैं, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा जी मैं एक नई वादी एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ और वो है वादी नलतर और काफ़ी जीप का ट्रैक है। 2.5 घंटे का सफ़र है। 1.5 घंटे का सफ़र जो है वो 0 पॉइंट तक है और उसके बाद आगे फिर सफ़र अगले दिन करना पड़ता है रात गुजार के। तो उसके लिए हम गए और बहुत दुश्वार गुजार रास्ता था। वहाँ जब हम सतरंगी झील पर पहुँचे, हम सब ने वहाँ पर रुके, हमने उसको एंजॉय किया, देखा और उसके बाद जब हम दूसरी झील की जानिब जाने लगे तो अचानक ही मेरे साथ बैठे हुए ड्राइवर ने कहा कि हमें आवाज़ें आई चीखने की, चलाने की। मैंने क्या हुआ है? उसने गाड़ी रोक दी। कहता जी देखा किस तरीके से। हमें तो ये भी नहीं पता था कि वीडियो बन रही है। ये सारा क्रेडिट जो कैसराबाद साबिर को जाता है, जो हमें बैकअप भी कर रहे थे और उसके साथ साथ उन्होंने वो वीडियो भी बनाई जो एक इंटरनेशनल लेवल पर जो है वो वायरल होगी और एक अच्छा मैसेज बनकर। और इससे पहली दफ़ा मैं इम्प्रेस हुआ कि सोशल मीडिया का जो पॉजिटिव इमेज है वो सामने आया कि एक अच्छी बात इतनी जल्दी जो है वायरल होती है। तब तक दूसरे बच्चे को देने के लिए हमारी दूसरी जीप का जो ड्राइवर था उसने छलांग लगाई और वो जाकर बच्चे को निकाल कर लाया, लेकिन वो नदी के दूसरे किनारे पर था। आते आते जो है वो हमने कोशिश उस बच्चे के साथ भी की, लेकिन डॉक्टर साहब ने देखा कि वो डेड हो चुका है। सो ये वाक़या था। मंजिल हमारी शुगरान थी, लेकर हमें जो सफ़र था वहाँ चला गया। ये इंसिडेंट हुआ और इस तरीके से जो है उस बच्चे की जान बची। और जब काफ़ी देर बाद हम वहाँ से निकले, नारायण पहुँचे, तब हमें कॉल्स आनी शुरू हो गई। गिलगित बल्तिस्तान के सीएम ऑफिस से कॉल्स आनी शुरू हो गई। हमें डीसी गिलगित की कॉल आनी शुरू हो गई। जो एसी थे वहाँ के उनकी कॉल, तहसीलदार थे उनकी थी, उन्होंने रब्ता करना हमसे शुरू किया। सो अच्छा लगा कि एक अच्छा मैसेज हुआ। अल्लाह ताला ने हमें चुना एक अच्छाई के लिए और वो पैगाम जो था वो बच्चे बच्चे तक पहुंचना चाहिए। और हम ये चाहते हैं कि हम कम अज़ कम हम हमारे बच्चे इतने समझदार होने चाहिए कि किस वक़्त क्या क्राइसिस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, क्या हेल्प कर सकते हैं। और ख़ासकर ये जो CPR है उन बच्चों को लाजमी आना चाहिए जो शुमाल में जाते हैं, जो पहाड़ों पर जाते हैं, जो नदी नालों पर जाते हैं। स्विमिंग सीखनी चाहिए और उनको कम अज़ कम ये पता होना चाहिए कि किस तरीके से जो है हम बेहतर तरीके से फ़र्स्ट एड दे सकते। जी अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया आपने इस टॉपिक के हवाले से बात करने के लिए हमें बुलाया। बहुत शुक्रिया आपका। यहाँ पर सबसे पहली बात कि ये वाक़या कहाँ पर हुआ, ये इसके हवाले से मैं आपको बताना चाहूँगी। हम लोग नलतर वैली पर पहुँचे और वहाँ हम 0 पॉइंट से झील की जानिब रवाना हुए और ये जीप का सफ़र है जो हमने तय किया। सतरंगी झील हमने देखी और उसके बाद हम आगे बढ़ रहे थे मज़ीद ब्लू लेक की तरफ। और जो चढ़ाई थी उस चढ़ाई पर जब हम पहुँचे हैं तो हमें बहुत ही शोर की आवाज़ आई और शोर इस कदर था, उसमें बच्चियों की चीखों की आवाज़ें भी थीं और कुछ एडल्ट्स की आवाज़ें भी थीं। तो हमारे जीप के ड्राइवर ने कहा कि यहाँ रुक के देखते हैं क्या हो रहा है, क्या मसला है। उसने गाड़ी रोकी और अगली सीट पे ड्राइवर के साथ ही जो हैं वो स्टार बैठे थे। तो हम लोग क्योंकि अंदर थे जीप के, हम लोग बाहर नहीं थे, तो मर्द जैसे बाहर निकले और उन्होंने देखा और मुझे बस स्टार की ये आवाज़ आई कि तुम बाहर आओ, हेल्प की ज़रूरत है तुम्हारी, तो तुम कुछ कर सकोगी। तो मुझे उस वक्त आइडिया बिल्कुल नहीं था कि ये कोई डूब रहे हैं यहाँ पर बच्चे और उसमें हमें ज़रूरत पड़ेगी। मैं बाहर निकल कर आई क्योंकि मैं जीप के दूसरे तरफ थी। तो जब मैं सामने की तरफ आई तो मैंने देखा कि वो चीखो पुकार हो रही थी, किनारे पे बच्चियाँ खड़ी थी और लोग खड़े देख रहे थे और कुछ आवाज़ें पड़ रही थी कि कोई डूब रहे हैं। तो कुछ देर में ही उन्होंने एक जो है बॉडी वो निकाली
और अभी वो उसको नीचे वहीं किनारे के पास ही रख कर उस पर वो बैन कर रही थी औरतें और मर्द उसको झंझोड़ रहे थे। तो इसरार ने और हमारे साथ और कैसर अब्बास साबिर साहब हैं जो सफ़रनामा निगार हैं, वो हमारे साथ थे। उन्होंने चिल्ला कर कहा कि भाई आप इनको ना यहाँ लेकर आएँ, इनका हम थोड़ा हेल्प करते हैं, हमारे साथ डॉक्टर मौजूद हैं। तो उसमें फिर यह है कि मकामी लोग थे, उन्होंने जो गुज़र रहे थे वो लोग, तो उन्होंने पकड़ के उसको जल्दी से भागते हुए मेरे पास लेकर आए। मैं जहाँ ऊंचाई पे खड़ी थी वहाँ पर भी प्लेन सरफेस पे मैंने लिटाया और मैंने उसको देखते ही कहा, मैंने कहा इसका CPR इसको किया जा सकता है इसके ऊपर। उस वक्त वो बिल्कुल, जब मैंने उसको एग्ज़ामिन किया था उस पर उसका पल्स नहीं थी, हार्ट नहीं चल रहा था, उसकी आइज़ अप्रोल थी, उसके मुँह से झाग निकल रही थी, उसके टीथ क्लेंच थे और मतलब ही वॉज जस्ट लाइक अ डेड बॉडी एट दैट टाइम। तो लेकिन मैंने उस वक्त CPR स्टार्ट किया, मैंने हार्ट के ऊपर जो है प्रेशर देना शुरू किए और मैंने सर से कहा कि आपने माउथ टू माउथ ब्रीथ करना है। और उसमें ये था कि मैंने एक सीक्वेंस पैटर्न बनाया, शॉर्ट सीक्वेंस पैटर्न बनाया, जिसे मैंने 10 टाइम पुश किया हार्ट को अपने पूरे प्रेशर पूरी एनर्जी के साथ, और फिर उसके बाद स्टार ने जो है माउथ टू माउथ उसको ब्रीथ दी। शुरू के कुछ सेकंड्स बिल्कुल ऐसे था कि ये प्रोसीजर बिल्कुल हेल्पलेस होगा, ये नहीं कारगर होगा, लेकिन कुछ देर के बाद जब मैं उसके हार्ट पर, क्योंकि मेरा हाथ था, स्टार ने उसको डीप ब्रीथ दिया। डीप ब्रीथ से मुझे लगा कि उसके लंग्स एक्सपैंड हुए हैं, तो मेरी होप बनी। मैंने कहा कि इसका मतलब है इसके लंग्स में स्पेस है, पानी फुल नहीं है। देन आई स्टार्टेड अगेन CPR और मैंने स्टार से कहा आप अपनी माउथ टू माउथ ब्रीथ जो है जहाँ मैं आपको कहूँगी वहाँ आपने देनी है। और इस तरह से हमारा ये सीक्वेंस रहा। थोड़ी देर बाद 5-6 मिनट के इस प्रोसेस के बाद बच्चे की फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हुई उसकी फिंगर्स पे, उसकी आइज़ की अपरोलिंग बेहतर हुई और मुझे लगा कि ये अब होश में आ जाएगा। उसके बाद मैंने और ज़्यादा उससे प्रेशर से उसके हार्ट को वो किया और विदिन 1 to 2 मिनट्स बच्चा उठ के बैठ गया। और उस वक्त वो उसी कैफियत में था, 16-17 साल का नौजवान था, उसी कैफियत में था कि जैसे वो पानी में है। तो उसको कॉन्शियस करने के लिए मैंने उसको बकअप किया, उसको हमने थोड़ा सा उसका मुंह वगैरह धुलाया, उसको हम थोड़ा होश, लेकिन वो उसी कैफियत के अंदर था। फिर मैंने उसके जो खड़े थे लवाहिकीन उनके हैंड ओवर किया, जिसमें ख़वातीन भी थी। मुझे उनकी लैंग्वेज का मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने अपने इशारों से तरीके से उनको समझाया कि इसके कपड़े उतारें, क्योंकि मीनवाइल मैंने उसके जूते जो प्लास्टिक के थे, उसकी सॉक्स थी, वो मैंने उतरवा दी थी। तो वो क्योंकि बिल्कुल फ्रीजिंग वाटर था जिसके अंदर वो गिरा था, तो उसके साथ ही मैंने उनके हैंड ओवर किया कि आप इसको वार्म करें, ये बच्चा ठीक है। तो इस तरह से ये वाक़या पूरा हुआ। फिर आपने वीडियो उसकी देखी है जिसमें आप उसके सीक्वेंसेस देख सकते हैं। अच्छा, दूसरी जो आपने दूसरा सवाल मुझसे किया है कि लोग बेरहमी से गुज़र जाते हैं और नहीं देखते और हम लोग क्यों रुक गए। मुझे लोगों का नहीं पता कि लोग बेरहमी से क्यों गुज़र जाते हैं, लेकिन मुझे ये ज़रूर पता है कि जो हमारी पूरी फैमिली है, जो फैमिलीज़ थे, हम सारे ही मतलब एक कहना चाहिए कि हम सब में एक ख़ास किस्म की हसासियत है। जैसे मैंने पहले ज़िक्र किया कि हम 3 फैमिलीज़ थे, तो कैसर अब्बास साबिर साहब की फ़ैमिली थी, उनके एक और दोस्त थे, उनकी फ़ैमिली थी, हमारी फ़ैमिली थी, हम 3 फैमिलीज़ थी। और कैसर अब्बास साबिर बहुत बड़ा नाम है, सफ़रनामा निगार हैं, लिखते हैं, और जो लिखेगा, जो वो हसास होगा, जो अपने आसपास की चीज़ों से मुतासर होगा, लिखेगा। तो मैं ख़ुद जिस फील्ड से हूँ उसमें ह्यूमैनिटी का सबक ही हमें पढ़ाया जाता है और हम प्रोफेशनलिज्म की बात की जाती है कि हमें जहाँ हमारा प्रोफेशन हमें हेल्प आउट करता है, हमें उसमें अपनी मदद देनी चाहिए। और ये बाय चांस था कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे की ज़िंदगी रखी थी, तो हम लोग वहाँ पे रुके, हमने ये सारी एक्टिविटी की। हमें ये भी पता नहीं था कि इसकी वीडियो बन रही है और ये वीडियो इस तरह से मुल्कगीर एक मुहिम की सूरत इख्तियार कर जाएगी। और अच्छा, एक बड़ी अहम चीज़ मुझे आपसे पूछनी है। बड़ी खुशी हुई मुझे ये सारा कुछ देख के कि माशाल्लाह जिस तरीके से आपने उस बच्चे की जान बचाई। लेकिन हमारे मोस्टली यहाँ पर इस तरह से है, सोसाइटी में नहसुल कौम ऐसा हो चुका है कि लोग पास से गुजर जाते हैं, वीडियोस बनाते रहते हैं, टिकटॉक्स बनाते रहते हैं, यूट्यूब के लिए वीडियोस बनाते रहते हैं, कोई किसी की जान नहीं बचाता। तो क्या ख्याल आया, क्या ज़हन में आया कि आपने इस तरह से आगे बढ़ के उस फैमिली की मदद की? वो हसास होगा, जो अपने आसपास की चीज़ों से मुतासर होगा, लिखेगा। तो मैं ख़ुद जिस फील्ड से हूँ उसमें ह्यूमैनिटी का सबक ही हमें पढ़ाया जाता है और हम प्रोफेशनलिज्म की बात की जाती है कि हमें जहाँ हमारा प्रोफेशन हमें हेल्प आउट करता है, हमें उसमें अपनी मदद देनी चाहिए।
और ये बाय चांस था कि अल्लाह ताला ने उस बच्चे की ज़िंदगी रखी थी, तो हम लोग वहाँ पे रुके, हमने ये सारी एक्टिविटी की। हमें ये भी पता नहीं था कि इसकी वीडियो बन रही है और ये वीडियो इस तरह से मुल्क गिर एक मुहिम की सूरत इख्तियार कर जाएगी और CPR के हवाले से जो है पूरी नेशन वाइड जो है एक मुहिम चल पड़ेगी। ना सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में ये वीडियो देखी जा रही है और इससे एक पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो रहा है, हमारे अपने प्यारे शहर मुल्तान का नाम भी रोशन हो रहा है कि हम लोग आज भी ह्यूमैनिटी की कदर करते हैं। इंसान बग़ैर किसी रंग, नस्ल, मज़हब, बग़ैर किसी तमीज़ के वो इंसान था और इंसान की हेल्प की है। लोगों को जहाँ तक पब्लिक को मैसेज देने की बात है, मैसेज सिर्फ यही है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने गोया सारी इंसानियत की जान बचाई। हम एक पीसफुल मज़हब से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारी बुनियादों में शामिल है, ह्यूमैनिटी का सबक हमारी बुनियादों में है और मेरा ये ख़्याल है कि ये सबक हमने अपने बच्चे बच्चे को पढ़ाना है और जहाँ पर इंसानियत को हम बचा सकते हैं वहाँ पर हमने बचाना है। अल्लाह ताला हमारी नमाज, हमारे रोज़े, हमारी ज़कात, हमारे हज, ये सब चीज़ें उसने हमें एक मैंडेटरी एक उसकी बता दी हैं कि ये चीज़ें हैं, ये कवाइफ हैं, जो पूरे करेगा उसने ये करना है। लेकिन जहाँ ह्यूमैनिटी की बात आती है वो हर चीज़ से बालातर है और बिल्कुल यही मेरा आज का पैगाम है। जहाँ आपको लगे कि आपकी हेल्प से किसी की जान बच सकती है, आपको ज़रूर हेल्प करनी चाहिए, वो ख्वाह किसी भी सूरत में हो। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जैसा कि आप दोनों ने जिस तरह से इंसानियत की खिदमत की है, एक इंसान की जान बचाना, पूरी इंसानियत की जान बचाना, लोगों के लिए मैसेज दीजिएगा। अच्छा, लास्ट में एक मैं मैसेज ये देना चाहती हूँ CPR कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन के हवाले से कि ये सिर्फ डॉक्टर्स के साथ रिलेट नहीं करता कि आप सिर्फ डॉक्टर हैं और आपको CPR आना चाहिए। ये हर इंडिविजुअल का फ़र्ज़ है, यानी कि हर फ़र्द को, माशरे के हर फ़र्द को इसकी ट्रेनिंग होनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ ड्राउनिंग के केस में, जैसे आपने ये एग्ज़ाम्पल देखी, सिर्फ इसमें ही नहीं, बहुत से और फेजेस में भी, बहुत से और केसेस में भी ये लाइफ सेविंग प्रोसीजर के तौर पर सामने आता है। तो मेरे ख़्याल में स्टूडेंट्स को ज़रूर सीखना चाहिए। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में बाकायदा इसका कोर्स होना चाहिए, इसकी सर्टिफिकेशन होनी चाहिए और जो लोग इन इलाकों पे, ऐसे इलाकों में सैर के लिए जाते हैं, उन लोगों को स्पेशल ट्रेंड होना चाहिए इस हवाले से कि अगर इस तरह की एमरजेंसी सिचुएशन वहाँ पर वो देखें तो वो किस तरह से कोप अप करें, किस तरह से अपने नर्व्स को कंट्रोल में रखते हुए किस तरह से लाइफ सेविंग प्रोसीजर्स को वो उस वक्त ऑप्ट करें ताकि इंसान की जान बचाई जा सके। जी, तो नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे इसरार अहमद साहब और उनकी वाइफ डॉक्टर कुरा तुलैन। मैं समझता हूं कि ये कपल सैल्यूट के मुस्तहिक हैं, जितनी भी इनकी तारीफ़ की जाए वो कम है। इन्होंने इस बात को साबित किया है कि पाकिस्तान में लोगों में, इंसानों में अभी इंसानियत बाकी है और दूसरों की मदद करने का जो जज्बा है वो हमारी कौम के अंदर मौजूद है। और आप लोगों से भी गुजारिश यही है कि कभी भी इस तरह का कोई वाक़या देखें, किसी को कोई मदद चाहिए हो, आपकी किसी किस्म का आप समझते हो कि आपके दो बोल से, आपके हाथ से, आपके कुछ किसी को चल के जाने से अगर आपकी मदद हो जाती है, उनकी मदद हो जाती है, आपको इस तरह से कुछ अमल करने से, तो उनकी मदद ज़रूर कीजिएगा। हमारे आज के इस प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।